की बात नहीं करेंगे। मेरे सवाल या तो बीजेपी से भारी पड़ेंगे तो कांग्रेस के फेवर में जाएंगे, और कांग्रेस पर भारी पड़ेंगे तो बीजेपी के फेवर में जाएंगे। अविनाश जी, मैं आपके डिबेट से बात नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। आज बीजेवाईएम राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में राजधानी में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदेश भर के बीजेपी के कद्दावर नेता शामिल हुए। इस बार बीजेपी ने छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर के हल्ला बोला। बीजेपी का आरोप है कि परीक्षा में नेताओं और अधिकारियों के चहेतों को सेलेक्ट किया गया है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस का कहना है कि अगर नेताओं और अधिकारियों के बच्चे मेरिट में सिलेक्ट होते हैं तो इसमें गलत क्या है। लेकिन जिस तरह से करप्शन के बाद अब छत्तीसगढ़ पीएससी के करप्शन को लेकर बीजेपी इस मामले को उठा रही है, क्या इससे बदलेगी सियासी बिसात? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। आज बीजेपी ने जमकर हमला बोला है छत्तीसगढ़ सरकार पर। क्या कहना है बृजमोहन अग्रवाल और तेजस्वी सूर्या, सुनिए। निश्चित रूप से अगर पीएससी के रिजल्ट को ठीक नहीं करती है ये सरकार तो युवा उखाड़ कर फेंक देगा। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी। क्या नेता, क्या अधिकारियों के बच्चों को परिणाम पर आने का हक नहीं है? हक है, परंतु उनकी आंसर सीट, उनकी ओवर सीट, उनका प्रश्न पत्र वेबसाइट पर डाल दे। युवा तय कर लेंगे कि उनको सही में वो मेरिट में आए हैं कि नहीं आए, उससे वो क्यों डर रहे हैं। जिसको सेलेक्ट करना पहले ही तय होता है उनको आंसर शीट्स लीक कर दिया जाता है और उन लोगों का ही पास हो जाता है। ऐसे एक बहुत ओपेक सिस्टम, बहुत करप्ट और मैनिपुलेटिव सिस्टम आज सीजीपीएससी में जारी है। ये जो 2021 साल के एग्जामिनेशन हुआ है उसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो लोग सिलेक्शन प्रोसेस में थे और जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, इन दोनों के ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि सीएम बघेल अब इसको लेकर क्या कह रहे हैं ये जानना भी जरूरी है। सुनते हैं सीएम बघेल का ये बयान। कितने दिन हो गया? करीब 18 दिन। 18 दिन हो गए, एक भी आरोप नहीं लगा पाए, एक भी कमी नहीं बता पाए। पीएससी ने अपने वेबसाइट में डाल भी दिया कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी, और उसका खंडन भी कर दिया। तो इनको ये बताना चाहिए कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई। यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई नंबर ज्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, कैसे बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोले हम जांच करने के तैयार हैं। तो केवल आप क्योंकि चुनाव सामने है और इसलिए इस प्रकार से प्रदर्शन इसलिए करना है ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके। उधर आम आदमी पार्टी भी इसे लेकर हमलावर है। क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सुनिए। चोर बोले जोर से, और यही हाल भाजपाइयों की है। तेजस्वी सूर्या जो कि भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का घेराव हो रहा है। सच बात तो यह है, छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाले की किसी ने शुरुआत की है, वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। तेजस्वी सूर्या जो कि भाजयुमो के अध्यक्ष है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के घर जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, अराजकता फैलाते हैं। वो व्यक्ति आज छत्तीसगढ़ के युवाओं को के भविष्य को बचाने आए हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार 15 साल तक छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठगा है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल आपको दिखाते हैं और उसके बाद दिखाएंगे आपको कि क्या है इस पूरे मामले पर सबकी राय। सबसे पहले हम सवाल आपको दिखा रहे हैं। सवाल ये रहे, छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा में क्या हुआ झोल? बीजेवाईएम के हल्ला बोल से खुलेगी पोल। टॉप 20 में सेलेक्ट अभ्यर्थी पर सवाल, नेता अधिकारी से जुड़े होने पर बवाल। मेरिट से सिलेक्शन होना क्या है गुनाह? सीएम ने शोर मचाने वाले के बदले तथ्य देने की दी सलाह। पीएससी परीक्षा पर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, सच में हुआ करप्शन या महज सियासी रण? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े, सीधे रुक कर लेता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली साहब जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में।
मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रविंद्र सिंह साहब जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी को आज हमने आमंत्रित किया है। बाबूलाल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन भंसाली जी, आपके पास आना चाहूंगा। नितिन भंसाली जी, मुझे बताइए, इतना गंभीर ये मामला होता जा रहा है और क्या आपको लगता नहीं कि मामला अब बीजेपी के फेवर में भी जा सकता है? देखिए, ये तथ्यहीन मामला है और मैं पीएससी के चयन को जो चैलेंज दे रहे हैं जो लोग, ये सूर्या और ये सब जो इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष और इन लोगों का जो आज फ्लॉप शो था, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सिलेक्ट हुए उन सैकड़ों नौजवानों का, उन युवाओं का अपमान है। भाई, इतनी मेहनत से जिन लोगों ने तैयारी की, और ये तथ्य क्या है कि नेताओं अधिकारियों के पुत्र, अरे भाई, यदि नेताओं और अधिकारियों के पुत्र और कोई बात है तो उसको बताइए, तथ्य को सामने रखिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि तथ्य यदि होंगे तो उस पर जांच करवा के कार्रवाई भी करवाई जाएगी। ये इस तरीके से गुमराह जो इस प्रदेश की जनता को, खासकर युवाओं को कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। इनके प्रदर्शन में जो लोग 60 की उम्र पार कर चुके, वो लोग तो मंच पे बैठे थे और कई लोगों को तो हम लोगों ने पूछा कि भाई तुम लोग क्यों आए हो, कहां से हो। हमारे कई लोगों ने बातचीत की तो उनको पता, हमको नहीं पता। तो हमने पूछा क्यों आए हो, बोले पीएससी के लिए आए हैं। तो पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, बोले नहीं पता। तो ये इस तरीके के शो करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक दरबारी डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल में राज्यपाल ने उन्हें पीएससी में गड़बड़ी के मामले में सस्पेंड किया था। खेल साय सिंह जागड़े कार्यवाहक अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी में पीएससी के, उनकी बेटी का डिप्टी कलेक्टर रैंक में सिलेक्शन हुआ था। हमने तो कभी आरोप नहीं लगाया। क्या नेताओं का, अधिकारियों का पुत्र होना गुनाह है? यदि वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से यदि वे पीएससी क्रैक करते हैं, पीएससी में सिलेक्ट होते, तो ये उनकी योग्यता है। और इस प्रकार के ओछे आंदोलन करके उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर ये उन सैकड़ों युवाओं का अपमान है जिन्होंने पीएससी में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, मैं आता हूं वापस रविंद्र सिंह जी आपके पास। रविंद्र सिंह जी, ये कह रहे हैं फ्लॉप शो रहा है तेजस्वी सूर्या जी का और पूरी बीजेपी के प्रदर्शन का, क्या कहेंगे आप? यदि फ्लॉप शो है तो फिर ये चर्चा क्यों कर रहे थे कि इतना विशाल आंदोलन हुआ? आपने शुरुआत में कहा कि भाजपा ने बड़ा प्रदर्शन किया, तो इनकी बात तो यही खत्म हो गई। अब मैं नितिन भंसाली जी के एक एक प्रश्नों का सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। मेरा निवेदन है कि वो बहुत अच्छे से सुने। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएससी पे जो आरोप लगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया, पीएससी के परीक्षार्थियों ने लगाया है। और आज भारतीय जनता पार्टी पीएससी के उन परीक्षार्थियों के साथ है जिनका अधिकारों को छीना गया। अभी परीक्षार्थियों के नाम बताइए और उनके आरोप क्या है ये बताइए। मैंने कहा था बोलिए, शिकायत करें, आप लोग ठेकेदार मत बनिएगा। नितिन भंसाली जी सुनिएगा, मुझे मैंने पहले निवेदन किया, सुनना नहीं चाहते 74 विधायक के होके 14 विधायक के लोगों को आप पहले सुनिए। आपको मैंने सुना है, मुझे सुनना होगा आपको। आपके बातों का जवाब दे रहा हूं। रहेगी तो 14 भी नहीं बचोगे भाई, ऐसे झूठे मामलों आपने क्या कहा? सुनिए, बहुत घमंड है, 4 में नहीं रहेंगे आप, सुन नहीं सकते हो अभी तो क्या? जी बोलिए रविंद्र जी, बोलिए रविंद्र जी, आप बोलिए रविंद्र जी, बोलिए नितिन जी, बोलने दीजिए उन्हें। नितिन जी प्लीज, अभी आपने अपनी बात रखी, उन्हें भी अपनी बात रखने दीजिए, बोलिए। इन्होंने कहा अशोक दरबारी के समय गड़बड़ हुआ, राज्यपाल ने सस्पेंड किया। सुनिए, राज्यपाल ने सस्पेंड नहीं किया, राष्ट्रपति ने किया। और उसको सस्पेंड किसने कराया? डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने कराया। गड़बड़ हुआ ना, विधानसभा में चर्चा किया ना और सिंगल लाइन गड़बड़ हुआ तब तो अशोक दरबारी को सुन लीजिए पहले आप, बीच में आप रोक जागड़े की सुपुत्र। नितिन जी, आपने ये बातें बोल दी ना। नितिन जी, ये बात आप बोल चुके हैं। नितिन जी, आपने ये आरोप लगाए, उसी का तो जवाब दे रहे हैं। पहली बार नितिन जी के बच्चों का ना, नितिन जी ये बातें आप कह चुके हैं, उसी का तो वो जवाब दे रहे हैं, उन्हें जवाब देने दीजिए। मैं फिर आऊंगा आपके पास। जी बोलिए रविंद्र जी, प्लीज बोलिए। राज्यपाल जी ने सस्पेंड नहीं किया, राष्ट्रपति ने किया। सिंगल लाइन कैबिनेट की बैठक डॉक्टर रमन सिंह ने बुलाई थी, कहा था कि पीएससी के चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए, इनको सस्पेंड किया जाए। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की पारदर्शी, अशोक दरबारी को सस्पेंड किया। इनके भूपेश बघेल में दम है कि हजार लड़के आरोप लगा रहे, अभी इनके चेयरमैन को सस्पेंड करने के लिए एक मिनट करेंगे। रविंद्र सिंह जी, आप बार-बार जांगड़े की बात कर रहे हैं। उनकी बेटी डिप्टी कलेक्टर हुए, वो कौन थे? बिलासपुर से कांग्रेस के सांसद थे और पीएससी के तत्कालीन चेयरमैन थे। ये खुद बोल रहे हैं कि जब छेलन राम जागड़े की बेटी हुई सेलेक्ट तो हमने विरोध नहीं किया। क्यों करोगे? कांग्रेस के सांसद थे वो। और बता रहा हूँ, अमोल सिंह सलाम तानाघर से विधायक थे, कांग्रेस ने उसको पीएससी का सदस्य बनाया था। प्रश्न पत्र दिया था उसने अपने हाथ से लिख के
कि कल इंटरव्यू में मैं पूछूंगा, मेरे पास रखा है, और आप उसका झूठ बोलेंगे। मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी, सुन लीजिए, आप सुनिए, आप बात सुनिए। ठीक है, ये गलत बात, मंसाली जी एक मिनट, रविंद्र जी चलिए, रविंद्र जी मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। नितिन जी एक मिनट, रविंद्र जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आरोप लगाने वाले छात्र कहाँ हैं, कौन है? थोड़ा सा मेरी मिस्टेक है, आप वही PhD के छात्र हैं जो अभी असफल हुए हैं। हाँ। इन लड़कों ने जब अपने अधिकार के लिए लड़ा तो इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। हाँ। कोचिंग संचालकों के ऊपर अभी FIR की गई। हाँ। हमने बात किया उन लड़कों से, तुम लोग जांच शिकायत क्यों नहीं करते? हाँ। बोले उन्होंने जब हम अपने अधिकार के लिए गए तो हमारे ऊपर FIR कर दिए, हम शिकायत करेंगे तो हमको तो ब्लैक लिस्ट कर देगा, ये सरकार तो ऐसा है। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। ठीक है, वो लड़के अखबारों के कितने लोग हैं रविंद्र सिंह जी? रविंद्र सिंह जी जरा कितने अभ्यर्थी है जिन पर FIR हुई हो वो संख्या बता दीजिए मेरे दर्शकों को जल्दी। मैं बता देता हूँ, पूरे कोचिंग संचालक हरिराम पटेल, वहाँ ICS की कोचिंग, सबको इस बात का नोटिस दिया गया, उनके ऊपर FIR करवाई गई कि तुम लोगों ने लड़कों को भड़का के लाया। कितने लोग हैं टोटल एज जिन पर FIR हुई है सर, पता है क्या आपको? नहीं, मैं ये लड़के इसलिए डरते हैं कि कोचिंग संचालकों के ऊपर FIR कर दिया गया। ना आप रविंद्र जी एक मिनट, रविंद्र जी को लाइए। रविंद्र जी एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हजारों छात्रों परेशान हो रहे हैं और एक पर भी FIR नहीं है, और आप कह रहे हैं कि छात्रों पर FIR है। फिर आपको ध्यान होगा, ये लड़के जब अभी क्या कहते हैं आंदोलन के लिए निकले थे, इनको दौड़ा के पुलिस वालों ने मारा था। कोचिंग संचालकों के ऊपर FIR हुई। कितने कोचिंग संचालक हुए हैं, घबराए हुए हैं कि हम कैसे आए, क्या शिकायत करें। कितने कोचिंग संचालकों पर FIR हुई? कोई तथ्य तो दीजिए। मैं बता हरिराम पटेल कोचिंग संचालक के ऊपर हुआ बिलासपुर में, ठीक, वहाँ चतुर्वेदी पे हुआ, ये ICS अकादमी पे 2, सबके नोटिस मुझे पता होता तो मैं लेके आता, आपको दिखाता हूँ। चलिए ठीक है, आज मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास आता हूँ। बाबूलाल शर्मा जी, चतुर्वेदी, ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी के पास आ रहा हूँ मैं, एक मिनट। बाबूलाल शर्मा जी, क्या ये मामला वाकई में उतना बड़ा है जितना बीजेपी दिखा रही है, या मामले में गड़बड़ी तो लग रही है प्रथम दृष्टया, लेकिन उतनी भी नहीं जितना बीजेपी जताने की कोशिश कर रही है? हकीकत क्या है सर? देखिए, चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी गेम है जी, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ये व्यवस्थागत गलतियां होती है जो भी होती हैं। अशोक दरबारी जो रमन सिंह के दौर में सस्पेंड हुए थे राष्ट्रपति के द्वारा, वो कोई रमन सिंह दोषी नहीं थे उसमें, आरोप उन पर भी लगे थे, लेकिन कोई दोषी रमन सिंह नहीं थे। आज भी जैसे सरकार दोषी नहीं थी, आज भी ये आरोप लग रहे हैं तो सरकार कहीं दोषी नहीं है। अगर कोई गलती होगी, खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि अगर कोई गलती होगी तो निश्चित रूप से हम जांच करा के उसकी ये करेंगे। और उनके आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो है इस आरोप के ऊपर में अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि हम इसमें किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। तो इतना बोलने के बाद में अगर आपके पास तथ्य है, तथ्य को सामने रख दीजिए प्रमाण के रूप में कि ये रहा तथ्य, इसमें सच्चाई है कि ये लोग जो है आपने जो है इनको गलत चयन किया है और उसके कारण ये है, ऐसा होना चाहिए। आरोप खाली अगर ऐसे लगा दिए जाएंगे तो तब भी नहीं माने गए थे अशोक दरबारी के समय में भी, और अब भी नहीं माने जाएंगे। निश्चित रूप से जो है ये बात तो वो सही कह रहे हैं, जिनका चयन हुआ है ये उनका अपमान के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। उनके मन में कैसा लगता होगा इसको विचार किया जाना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो व्यक्तिगत संवेदना है वो अपनी जगह है। जिन युवकों का चयन हुआ है उन युवकों को भी ख्याल रखना चाहिए। राजनीति में प्रदर्शन होते रहते हैं, सफल भी होते हैं, विफल भी होते हैं, और अपनी अपनी रोटियां सेक भी लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन में काफी उत्तेजनात्मक भाषण हुए, और इस चीज को समझने के लिए जब वो कह रहे हैं कि त्रुटि है तो हम जांच को तैयार हैं, उसके बाद क्या बचता है? तो अगर चुनावी गेम खेलना है तो बात अलग है, आप बोलते रहिए, लेकिन अगर चुनावी गेम नहीं खेलना है तो वास्तविकता है तो तथ्य सहित रख दिए, उसमें जांच हो जाएगी, जिन पर कार्रवाई होना हो जाएगी। ठीक है, मैं वापस रविंद्र जी के पास आता हूँ, फिर आ रहा हूँ बंसाली जी आपके पास। रविंद्र जी देखिए, इतना बड़ा मैटर है कि आपको राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बुलाकर लाना पड़ रहा है। मुझे जो जानकारी है कि बहुत सारी केंद्रीय जांच एजेंसियां अभी भी छत्तीसगढ़ में हैं या छत्तीसगढ़ के आसपास ही बैठी हुई हैं, बड़े बड़े जांच अधिकारी बैठे हुए हैं। वो तथ्य अपने अधिकारियों को दे दीजिए, वो आकर के दूध का दूध पानी का पानी कर लेंगे। क्या इसमें तथ्य नहीं है आपके पास? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। और शर्मा जी की एक बात से मैं बिल्कुल असहमत हूँ। उन्होंने कहा है
कि वो है राजनीति के गेम है। मैं बताऊं ये कोई चुनावी का गेम नहीं है। मैं 2003 की PSC को लड़ा, मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से जीता, राज्य की पहली परीक्षा थी, इसलिए मुझे सब पता है। आप अशोक दरबारी के लिए बोल रहे हैं कि उस पर आरोप लगा, क्या हुआ मैं बताऊं क्या हुआ उस आरोप में। हाई कोर्ट से हमने केस जीता, 147 लड़के थे, सभी को हटाने के आदेश है, बहुत सारे पेपर को फिर से जांच करने के आदेश दिए गए। हमको कहा गया है कि उस समय से आपको प्रमोशन दिया जाएगा, पूरा करप्शन प्रमाणित हो। अशोक दरबारी के समय भी ऐसे आरोप लगे जैसे अभी लगे। अब सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, रमन सिंह जी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच कराई, EOW से जांच कराई, भूपेश बघेल क्यों नहीं करा सकते? उस समय तो हम लोग 100 लड़के निकलते थे आरोप लगाने के लिए, 100 लड़के हम लोग निकलते थे, आज हजारों लड़के निकल रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने 100 लड़कों के आरोप पे विधानसभा में 2 दिन की चर्चा करा दी। ये क्यों नहीं करा सकते विधानसभा में चर्चा? ये क्यों जांच नहीं करा सकते CBI से, एंटी करप्शन ब्यूरो से नहीं कराते, EOW से नहीं कराते? क्यों डर है आपको? यदि आरोप लगे, जो योग्य लड़के होंगे, सुनिए किसी का अपमान तो नहीं है, जो लड़के योग्य होंगे वो फिर से चयनित होंगे। सुन लीजिए, अरे भंसाली जी बोलिए, शिकायत करिए, फिर यदि कार्रवाई नहीं होती है तो बात करिए। ऑलरेडी आपने उन परीक्षार्थियों को बोलिए कि वो बच्चों के साथ शिकायत करें। सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। आप सुनना नहीं चाहते ना, बोलिएगा खराब करने ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने सुना वकील है, आप लोगों को बोलो हाई कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दे, वकालत करे, खड़े हो जाओ छात्रों एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो खड़े हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं करवा रहे हैं? नहीं है, ये सब सही आरोप है, ये सब सही बातें हैं। और ठीक है, एक मिनट, ठीक है रविंद्र जी एक मिनट, रविंद्र जी एक मिनट, ठीक है। भंसाली जी आपके पास आता हूं सर सवाल लेकर के। भंसाली जी देखिए, रविंद्र जी कह रहे हैं कि तथ्य है नहीं है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन एक बात ये भी है कि जब इतना ज्यादा मामला उठ रहा है और इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की विपक्ष अगर कोशिश कर रहा है तो बार बार आप भी जिद थामे क्यों बैठे हुए हैं? अगर कोई संशय है तो एक जांच करा करके इसका निदान क्यों नहीं कर देते? लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी और क्या होगा? यह शिकायत कई प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं कि यदि तथ्यों के साथ किसी को लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो शिकायत करिए, जो जांच बोलेंगे वो जांच कराने के लिए तैयार है। कराइए, यही नहीं है, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये इनके मंच पे कौन बैठे थे? सब 60 और 70 के ऊपर के लोग नेता जो 9वीं पास किए हैं वो लोग इस प्रदर्शन में थे। कोई PhD का अर्थ नहीं जान रहे थे कि PhD का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तेजस्वी सूर्या वकील है, मैंने सुना है, उनको कहिए यदि तथ्य है गड़बड़ है तो जाए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाकर शिकायत करे, याचिका दायर करे और कार्रवाई करवाओ। दावा करता हूँ निष्पक्ष करेंगे, हाई कोर्ट दिया हुई है। और मैं वापस कहूंगा, इस प्रकार की ओछी राजनीति करके आप लोग उन युवाओं का अपमान मत करिए जिन्होंने कड़ी मेहनत से यह सफलता हासिल की है। ठीक है, मैं आता हूं बाबूलाल शर्मा जी के पास। बाबूलाल शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि एक के बाद एक शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला और उसके बाद अब एक PSC घोटाले को भी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और इसमें कितनी कामयाब होती नजर आ रही है? मैंने तो कहा ना कि चुनावी वर्ष है, इसमें कई प्रकार की बातें सामने आएंगी, दोनों तरफ से आएंगी, एक तरफ से नहीं। और मैं रविंद्र सिंह जी को बता दूं कि मैंने दोनों के बारे में कहा। तब अशोक दरबारी के समय भी कहा कि तब कांग्रेस आरोप लगाती थी, तथ्य नहीं होते थे, और बाद में जो तथ्य अपने आप प्रकट हुए और बात हुई, इसमें भी वही बात है। आप तथ्य दे दीजिए, हाईकोर्ट चले जाइए, तथ्य दे दीजिए, तो जांच कराने को खुद तैयार है CM, वो हो जाएगा। उसमें मैंने किसी एक पक्ष के नहीं कहा कि इन्होंने ही राजनीति गेम खेला है, तब वो चुनावी गेम खेल रहे थे, अब ये चुनावी गेम खेल रहे हैं। तो ये जो है वास्तविकता ये है कि जो परीक्षार्थी हैं जिनके पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, ऐसा रवि सिंह जी कह रहे हैं, ये वो खुद का आंदोलन नहीं मान करके उन परीक्षार्थियों का आंदोलन मान रहे हैं और शक्ति के लिए वो खड़े हुए हैं, ये बात उन्होंने स्वीकार की है। तो निश्चित रूप से परीक्षार्थियों के पास कोई न कोई तथ्य होगा, उस तथ्य को प्रस्तुत करके जो है दूध का दूध पानी का पानी करवा लीजिए। बड़ी सीधी सी बात है। अगर आपको मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं है तो सीधे कोर्ट में चले जाइए, वहां निर्णय हो जाएगा। और देखिए, PSC हमेशा विवादास्पद विषय रहा है, तब भी विवादास्पद हुआ था, आज भी विवादास्पद। ये असल में कुछ तो और कारण है इसके जिनके अंदर ये बातें होती है। और कोई भी आरोप लगा देने से, कोई भी चीज कह देने से जो है सत्य नहीं हो जाता। वो एक संदेश जाता है कि भाई कांग्रेस की जो है वो कार्यशैली अच्छी नहीं है, और उस संदेश को सिर्फ चुनाव के लिए बुलाने का प्रयास होता है। और अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस के प्रति भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। चुनाव गेम मैंने इस दृष्टिकोण से कहा।
ठीक है सर। तो रविंद्र जी, मैं आपको अंतिम में केवल 1 मिनट दे पाऊंगा। रविंद्र जी, मुझे ये बताइए, क्या आप इसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में से ला रहे हैं, अच्छी बात है, तथ्य कहाँ है सर? तथ्य लेकर के या तो आप कोर्ट जाएं या जनता के सामने रखें, या फिर आप उसे पार्टी फोरम पर आगे बढ़ाएं और केंद्र सरकार से मांग करें कि एक जांच एजेंसी आकर जांच करे। ये सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की बात है। तो अगर आप इस तरह से सिर्फ आयोजन करते रहेंगे, तथ्य नहीं रखेंगे, तो फिर शंका तो उठेगी आपकी मंशा पर। नहीं, देखिए, अभी रिजल्ट जारी हुए 1 महीने नहीं हुआ, छात्र अभी सूचना का अधिकार लगा रहे हैं। सूचना के अधिकार से जिसमें आशंका व्यक्त कर रहे हैं, वो पूरे तथ्य भी आ जाएंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए हैं, लड़के भी जाएंगे। मेरा एक ही प्रश्न है, कर रहे हो भैया, सूचना का अधिकार लगा के बात करना क्या मतलब है? बोलने दीजिए नितिन जी, जब भी वो बोलते हैं नितिन जी, आप उन्होंने बोलने दिया मुझे। हाँ, बोलिए। हम जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सरकार क्या कर रही है उसका दायित्व तो नहीं बनता है कि वो सीबीआई जांच करे। हमको बोलते हैं कोर्ट जाए, अरे हमारा संवैधानिक अधिकार। आप क्यों बैठे हो? और डाटा भी आएगा, आप निश्चित रहे, पूरे सूचना के अधिकार से डाटा आएंगे, पूरी टीम काम कर रही है और लड़के भी आएंगे, वो समय पे जाए। जब 2005 में निकला था 3 का रिजल्ट, हम लोग 7 ठीक है सर, सूचना का अधिकार कार्रवाई के लिए सरकार। चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर के जैसा कि बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं कि पीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार विवादों में। अशोक जरबारी के समय से लेकर रमन सरकार से लेकर भूपेश बघेल सरकार तक हर बार इसकी परीक्षाओं पर सवाल उठे हैं। और अगर मैं बात करूं रविंद्र जी की और उनकी बात पर यकीन करूं, तो वो तथ्य सही भी पाए गए हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं छत्तीसगढ़ पीएससी क्या वाकई में छात्रों के साथ भला कर रही है? ये बड़ा सवाल है। वो भला करे बुरा करे इतर है, लेकिन एक बात तो तय है कि छत्तीसगढ़ पीएससी के मसले पर पहले कांग्रेस सियासत करती थी, क्या बीजेपी सियासत कर रही है? या ये कहिए कि जब सत्ता में आ जाते हैं तो असल मुद्दे आंख बंद करके सत्ताधीश बैठ जाते हैं, और जो सत्तानशी होते हैं, जो पहले कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ पीएससी में इतनी गलतियां हैं, उन्हें अब सब कुछ क्लीन नजर आता है। और अब वही जो छत्तीसगढ़ पीएससी को पहले डिफेंड करते थे, उन्हें बचाते थे, अब वो उसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सियासत बड़ी है या युवाओं का भविष्य, ये वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, रविंद्र सिंह जी, बाबूलाल शर्मा जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार।